बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में अप्लाई कर सकते हैं एमफिल प्रोग्राम के लिए या पीएचडी के लिए। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे पास एमफिल का जो एडमिशन है वो ओपन हुए हैं, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एमफिल का प्रोसेस। और ये सेम एज इट उसी तरह होगा कि आप इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट है। अब ये एमफिल मैथमेटिक्स के लिए अभी रिसेंटली इनके जो एडमिशन है वो ओपन हुए हैं। अब इसकी जो एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो हमारे पास 10 मई 2024 है। और इसके अप्लाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो गिवन वेबसाइट है इस पर जाना पड़ेगा। अब इस वेबसाइट को सिंपली हम क्या करेंगे, अपने जो गूगल है वहाँ पर राइट डाउन करेंगे और हमारे पास एक वेबसाइट ओपन होगी। इसके कुछ जो फीचर हैं वो देख लेते हैं कि सबसे पहले ये है कि हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी, कि यानी ये हमारे पास फाइनेंशियली हमें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ होगी, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी होगी। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है एमफिल के लिए? एमफिल के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए विद मेजर इन मैथमेटिक्स के साथ आपका बीएस या एमएससी होनी चाहिए। और इसके साथ आपको जो एमफिल है वो अपना एक टेस्ट कंडक्ट करती है गैर टेस्ट के नाम से, और वो अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस स्कूल खुद कंडक्ट करता है। और वो आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। और साथ में इसके बाद अगर आप वो टेस्ट में पास हो जाते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा और फाइनली आप क्या हो जाएंगे, सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो चले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हम गूगल पर जब हम राइट डाउन करते हैं तो मैंने यहाँ सिंपली गूगल में लिखा है SMS लाहौर, तो मेरे पास ये वेबसाइट आ गई है। अब यहाँ से अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए फ़ैकल्टी देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी फ़ैकल्टी जहाँ है, अभी रिसेंटली अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस में जो फ़ैकल्टी है इनमें ये हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर फ़याज़ुद्दीन साहब हैं, और ये डॉक्टर सफ़ीर हुसैन ख़ान अभी तो नहीं है यहाँ, ये अभी यूरोप चले गए हैं, शायद बाद में आ जाएं। इसी तरह अभी नेक्स्ट ये इन्होंने ये फैकल्टी की जो वेबसाइट है ये इन्होंने अपडेट नहीं की हुई, तो आपने यहाँ से नहीं देखना। अब यहाँ ये अभी मैं 2024 का बता रहा हूँ। डॉक्टर अली रज़ा साहब भी हैं, डॉक्टर फ़हीमुद्दीन साहब भी है, डॉक्टर जमशेद साहब भी हैं। तो इनकी आप ये जो रिसर्च इंटरेस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि एमफिल में आपने रिसर्च करनी होती है, आपका मेन फोकस क्या होगा, रिसर्च होगा। तो आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड के रिलेटेड आपने यहाँ की फैकल्टी को देख लेना है कि कौन कौन सी फैकल्टी यहाँ अवेलेबल हैं। जो अवेलेबल अभी हैं वो इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। ये डॉक्टर जमशेद साहब भी है, डॉक्टर नूर अहमद साहब भी हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के हैं ये। अब इसी तरह डॉक्टर शबाज साहब भी हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। इसके अलावा ये जो विजिटिंग फैकल्टी है फ़िलहाल जहाँ कोई नहीं है, अगर शायद आ जाए या बाद में इनका कोई कांटेक्ट हो जाए तो कोई इसका मैं नहीं कहता, लेकिन अभी इनको आप स्किप कर दें। अभी आपके लिए ये है कि डॉक्टर शबाज साहब हैं, डॉक्टर नूर साहब है, डॉक्टर जमशेद साहब है, डॉक्टर फ़हीम है, डॉक्टर अली रज़ा है, और देन आपके पास क्या है, डॉक्टर फ़याज़ुद्दीन साहब है। तो यहाँ की ये फैकल्टी आप इनकी रिसर्च इंटरेस्ट देख सकते हैं कि आपके पास जो और आप अपना देख लें कि जो अगर आप इन टीचर के साथ आप रिसर्च करना चाहते हैं इस फील्ड में तो आप लाजमी फिर यहाँ अप्लाई करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये तो थी फैकल्टी। अब वापस अगर हम एमफिल के लिए अगर हमने अप्लाई करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, एमफिल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ ये लिखा हुआ है, इन्होंने अपने टेस्ट की बताया हुआ है कि जो अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस वाले जो टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो इस टेस्ट में एक पार्ट आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा जो कि 40% होगा, और इसी तरह सेकंड पार्ट आपके पास सब्जेक्टिव पार्ट होगा जो कि क्या होगा, टोटल नंबरों का 60% होगा।
अब इसके लिए ये जो आपके पास टाइमिंग है, इसके लिए भी 90 मिनट्स होंगे और इसके लिए भी क्या है 90 मिनट्स होंगे। अब इनके लिए इन्होंने ये कोर्स आउटलाइन बताई हुई है कि इनमें आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट बीएस के आपके पास इंक्लूड होंगे। ये मेजर कोर्स इन्होंने लिखे हुए हैं। कैलकुलस है, रियल एंड कम्प्लेक्स एनालिसिस है, टोपोलॉजी है, फंक्शनल एनालिसिस है, ये आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल मेथड, इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप कोर्स आपने इनकी जो बेसिक है वो आपने क्या कर लेने, तैयार कर लेने हैं। अब इसी तरह अगर आप इनकी जो कोर्स यानी डिटेल है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो की जो होगी डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड कर दूंगा, जो कि डिटेल में आपके पास हर एक सब्जेक्ट का लिखा होगा कि इसकी ये वाले टॉपिक इंक्लूड है। तो वो आपने उन टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है। अब इस टेस्ट में आपके पास एमसीक्यूज नहीं होंगे, ये सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, लेकिन ये आपके पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो अगर आपने गैड का टेस्ट दिया होगा। अब गैड में आपके पास एनालिटिकल पार्ट आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगी और साथ में आपके पास क्या होगा, कुछ बेसिक होंगे। तो इस तरह से सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये टेस्ट देंगे, देन आपको अगर आपका ये टेस्ट क्लियर होगा तो आपके पास क्या आएगी, इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो इस टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे आपने क्या करना है कि आपने इसे स्क्रॉल डाउन करना है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पहले लिखा हुआ है एमफिल एडमिशन एडवर्टाइजमेंट। अभी नेक्स्ट आपके पास क्या है, एमफिल एडमिशन फॉर्म। तो आपने क्या करना है, एमफिल एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा एमफिल के लिए। अब यहाँ आपने सिंपली से क्या करना है, फिल करना है। और फिल करना आई थिंक इतना टफ नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपकी होंगी, आपको आइडिया होगा, वो आपने फिल आउट करनी है। एक बार रिवाइज चले कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ क्या करनी है, इसकी आप दो तरह से इसे फिल कर सकते हैं। यहाँ तो आप इसका क्या ले लें, प्रिंट आउट ले लें और हार्ड फॉर्म में आप बाय हैंड लिखना स्टार्ट कर दें। यहाँ इसी तरह भी कर सकते हैं कि आप इसे वर्ड में ओपन करें और वहाँ एडिटिंग कर लें। पिक्चर का भी ऑप्शन होता है वर्ड में अटैच करने का, आप अपनी कलर जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है वो यहाँ अटैच कर सकते हैं। अब साथ में आपने अपना यहाँ नाम लिखना है और नाम के साथ इंस्ट्रक्शन गिवन है कि ब्लॉक लेटर में आपने क्या करना है, लिखना है। इसी तरह आपने फादर नेम लिखना है, नेशनल आईडी कार्ड नंबर लिखना है। अगर आप पासपोर्ट है आपका, फॉरेन स्टूडेंट है तो आप वो लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड, जहाँ से आपकी जो लास्ट डिग्री होगी उसका आपने क्या करना है, यहाँ नेम लिखना है। फिर आपने अपना मेलिंग एड्रेस लिखना है, जो आपका एड्रेस होगा वो यहाँ राइट डाउन करना है। अब यहाँ ईमेल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वही ईमेल देनी है जो आपके पास चल रही होगी, क्योंकि ये आपको जो कांटेक्ट करेंगे वो थ्रू ईमेल करेंगे। इसके बाद अपना फ़ोन नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है और होम कांटेक्ट नंबर देना है। आप यहाँ अपने फादर का या किसी बड़े भाई का वो नंबर दे सकते हैं। ये तो थी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने पहले अपनी मैट्रिक की लिखनी है कि कौन से ईयर में आपने मैट्रिक कंप्लीट की है, और फिर आपने जो नंबर आए हैं, जो डिवीज़न है वो राइट डाउन करने हैं। फिर नंबर आ जाएंगे, यहाँ आपने डिवीज़न या CGPA लिखना है और यहाँ आपने क्या लिखने हैं, नंबर लिखने हैं। और कौन से कोर्सेज थे, मैट्रिक में साइंस था या आर्ट्स था। फिर स्कूल का नाम लिखना और फिर जिस बोर्ड से किया है उसका नाम आएगा। इसी तरह अगर आपने FA या FSC की है वहाँ पर टिक करेंगे और साथ में आगे इन्फॉर्मेशन करेंगे। जो आपने यहाँ डिग्री की होगी वो आप राइट डाउन करेंगे। इसके बाद अगर आपने गैड का या GRE कोई टेस्ट दिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाएगा क्लास इंस्टीट्यूट में आपका कोई नेचर ऑफ एक्सपीरियंस है, वो आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपने ये लिखना है। अगर है तो राइट डाउन कर दें, नहीं है तो ना करें। इसी तरह ये भी इसी तरह है कि आपने कोई रिसर्च वर्क किया है, पब्लिश किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन लिख दें। यहाँ भी उसकी जो डिटेल है, किस वालिया में, किस जर्नल में आपने पब्लिश किया है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये डिक्लेरेशन है कि आपने इस जहाँ डेट लिखनी है और साथ में आपने क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट लिखना है, यानी अपने सिग्नेचर करने हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक तो ये जो फॉर्म होगा ये इसका आपने हार्ड फॉर्म निकालनी है और इसके साथ आपने अटैच करने हैं ये जो राइट डाउन है डॉक्यूमेंट्स। अब इनको आपने क्या करना है, हार्ड फॉर्म में ये जो SMS का एड्रेस गिवन होगा उस पर आपने क्या करना है, सेंड करने। एड्रेस अभी इस फॉर्म के लास्ट पर गिवन होगा, वहाँ से हम देख लेते हैं। अब ये आप TCS कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपकी जो BS या MSc आपने की होगी उसकी ट्रांसक्रिप्ट और साथ में जो डिग्री है, डिग्री अगर आपको मिली है सही, अगर नहीं मिली तो ट्रांसक्रिप्ट
उसको आपने अटेस्टेड करवाना है, यानी किसी भी 17 ग्रेड के जो सरकारी मुलाजिम है उससे आपने अटेस्ट करवाना है। अब ये MS और MPhil ये PhD के लिए हैं। अगर आपने MPhil के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये तो आपके पास ऑफ कोर्स नहीं होंगी। और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेशनल ID कार्ड की आपने अटेस्टेड कॉपी एक साथ में अटैच करवानी है। अगर आप किसी सरकारी एम्प्लॉयर हैं तो आपको NOC, आपको पता है कि अगर आप, ये उन्हीं के लिए जो कि कहीं मुलाजिम है गवर्नमेंट में, तो उन्हें एक NOC मिलती है जॉब छोड़ने के लिए, तो वो आप यहाँ से लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 3 आपने अटेस्टेड फ़ोटो, आपकी जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ की, वो साथ में अटैच करके सेंड करनी है। और सबसे लास्ट छठा जो आपके पास है वो है आपने बैंक ड्राफ्ट बनाना है। अब बैंक ड्राफ्ट कैसे बनता है? ये बैंक ड्राफ्ट उसी आदमी वो ही बना सकता है जिसका किसी बैंक में अकाउंट है। अगर आपका अपना बैंक अकाउंट है तो आप सिंपली क्या करें, बैंक वालों के पास जाएं, साथ में अपनी आपने चेक बुक लाजमी लेकर जानी है, अपनी चेक बुक लेकर जाएं। चेक बुक पर 2000 बैंक वालों को जाकर बोलें कि मैंने बैंक ड्राफ्ट बनाना है और किन के फेवर में बनाना है, डायरेक्टर जनरल स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस, इनके नाम पर आपने क्या करना है, बैंक ड्राफ्ट बनाना है। वो बैंक वालों को खुद ही पता होता है कि किस तरह बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं, वो खुद ही आपको क्या कर देंगे, बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे। अगर तो आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप किसी इस तरह के आदमी को ले जाएं कि जो आपका, जिसका क्या हो, बैंक में अकाउंट हो। तो सिंपली आप बैंक वालों के उस आदमी को लेकर जाए और उससे कह दें कि उसके अकाउंट से आप क्या कर दें, बैंक ड्राफ्ट बना दें। अब ये बात आपने याद लाजमी रखनी है कि इसके लिए आपका जो चेक बुक होता है वो बैंक में साथ ले जाना लाजमी होता है। तो वो इनके फेवर में आपको क्या कर देंगे, ड्राफ्ट बना देंगे। अब उस बैंक जो चेक मिलेगा उसकी चेक की बैग पर आपने अपना सिर्फ नाम लिख देना है और इन्हें क्या कर देना है, इन डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके सेंड कर देना है। और उसकी एक जो नीचे एक होगी आपके, जो होगा जो आपको भी मिलेगा वो आपने अपने पास रखना है, और जो चेक होगा, बैंक ड्राफ्ट होगा, वो आपने इन्हें सेंड कर देना है। तो इसके बाद यहाँ आपके क्या आ जाएंगे, सिग्नेचर आ जाएंगे। और ये ऑफिस यूज़ के लिए है ओनली। अब यहाँ ये पोस्टल एड्रेस लिखा है, चाहे तो आप इसको क्या कर लें, यहाँ से कट कर लें और जो आपका जो इन्वेलप होगा उसके ऊपर अटैच कर दें, या वैसे ये नाम लिख दें, अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस 68B न्यू मुस्लिम टाउन लाहौर। इस एड्रेस पर आप क्या कर दें, इन्हें सेंड कर दें। अब ये सेंड करने, ये आपका प्रोसेस है, ये आपने अप्लाई कर दिया है। अब इस अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जो आपने ऊपर अपनी ईमेल राइट डाउन की होगी वो आपने कंटिन्यू आपने रेगुलर बेस पर आपने क्या करनी है, चेक करते रहना है। फिर आपको ईमेल वसूल होगी। अब उस ईमेल पर, यानी ये जिस तरह मुझे आई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे ये ईमेल इनकी हुई थी। अब यहाँ आपके पास क्या होते हैं, रोल नंबर होते हैं। जिन लोगों ने भी अप्लाई किया होता है वो सबके नाम यहाँ आ जाते हैं, और साथ में इनका क्या आता है, ये रोल नंबर होता है और ये इनका नाम होता है, और यहाँ फादर नंबर और यहाँ इनका जो ID कार्ड नंबर होता है वो। अब ये जो रोल नंबर है ये आपको साथ में, यहाँ तो ये सारी लिस्ट लगी है जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन साथ में आपके पास क्या हो जाएगा, एक इन्होंने और चीज़ दी होगी, इसी ईमेल में अटैच में आएंगी आपके पास ये रोल नंबर स्लिप आएगी। अब इसको भी आपने खुद ही फिल करना है। यहाँ अपनी आपने पासपोर्ट साइज पिक्चर लगानी है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, ID कार्ड नंबर आ जाएगा, पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ आपने क्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर कहाँ से लिखना है, ये जो आपको जो दूसरी अटैच फाइल होगी, यहाँ ये जो रोल नंबर है ये आपने यहाँ लिखने हैं, यहाँ लिखेंगे। और साथ में यहाँ बताया होगा कि आपका टेस्ट कहाँ है। और ये जो टेस्ट है आपका, जो ये GC यूनिवर्सिटी लाहौर के जो मेन कैंपस है वहाँ कंडक्ट होता है। तो ये आपने रोल नंबर स्लिप अपनी क्या करनी होती है, साथ में लेकर जानी होती है, और इसमें टाइम रिपोर्ट होता है कि आपने किस टाइम आना है। अब ये चीज़ होगी। अब ये आपको सिंपली आपको रोल नंबर स्लिप मिल गई, आपने टेस्ट दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी जो वेबसाइट है वो ज़्यादा इतनी अपडेट नहीं होती। आपने क्या करना है, आपके लिए एक और ये भी एडवाइस है कि आपने फेसबुक पर एक पेज होगा इसी का, और पेज का नाम है ASSMS GC यूनिवर्सिटी लाहौर। इसको आपने क्या कर लेना है, फेसबुक पर फॉलो कर लेना है। ये मैंने सर्च किया, ये हमारे पास पेज आ गया। अब इस पेज पर देख लें, यहाँ 2.7K फॉलोवर हैं इनके, आपने यहाँ सिंपली लाइक कर लेना है। अब इसके साथ साथ आपको नोटिफिकेशन आती रहती है। ये देखिए अभी ये जो एडवर्टाइजमेंट आई है, यहाँ ये पोस्ट है। इसी तरह ये देखते रहें, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ आती है। तो
अगर आपको ईमेल में या बाद में आपको जो अगर टेस्ट क्लियर होता है तो आपको इंटरव्यू की कॉल या कोई मसला होता है, कांटेक्ट नहीं होता, तो आप इसकी वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिर एट द एंड जब आपका अगर टेस्ट जो है वो पास होता है तो इसके बाद जहाँ लिस्टें लगती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये मैं आपको लास्ट टाइम की दिखा रहा हूँ फेसबुक पर ये जो पोस्ट है, तो ये उन्हीं स्टूडेंट की है। ये 2023 के जो सिलेक्टेड इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट, ये उनके नाम है यहाँ। अब इससे ऊपर ये इंटरव्यू में जो पास हुए थे तो इनके साथ ही इन्होंने अपडेट कर दिया था थोड़ा सा ये। अब ये वाले स्टूडेंट शार्ट लिस्टेड हुए थे, ये भी इनका इधर नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अगर आपका किसी तरह ईमेल या फ़ोन नंबर के थ्रू इन कांटेक्ट नहीं होता तो आप फेसबुक पेज के साथ इनसे क्या रह सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ कि इस टेस्ट के रिलेटेड जो गाइडलाइन होगी और इंटरव्यू के लिए जो मेन पॉइंट होंगे उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ। So thanks for watching this video.